हेलो फ्रेंड, आई एम धीरेन्द्र कुमार। वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है और काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया है, कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर्मेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। लास्ट तक वीडियो देखेगा, आपका वेल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ध्यान से इसको और हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो सब आपके वेल क्लियर हो जाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रियल में कीटोजेनेसिस होते क्या है। कीटोजेनेसिस की बात करते हैं, द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी अकर इन लीवर। मीन्स कीटोन बॉडी का सिंथेसिस होना। कीटो का मतलब होता है कीटोन, जेनेसिस में होता है फॉर्मेशन। कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये रियल में कीटोजेनेसिस कहाँ पे पाया जाता है, तो बोला गया कि हमारी बॉडी के लीवर में प्रोसेस जो होता है कीटोजेनेसिस क्या होता है, आपका एग्जिस्ट होता है। द एंजाइम फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये होता है कि भाई कीटोन बॉडी की सिंथेसिस हो रही है तो बहुत से एंजाइम का उसमें यूज होता है, और वो एंजाइम जो होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस के लोकेट कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, पायरुवेट और सम अमाइनो एसिड इज द प्रीकर्सर ऑफ कीटोन बॉडीज। अब इसमें देखा जाए एसिटिल कोएंजाइम की हम फॉर्मेशन की बात करते हैं या पायरुवेट की हम लोग बात करते हैं, तो एसिटिल कोएंजाइम है, पायरुवेट है और बहुत से आपके अमाइनो एसिड होते हैं जो कीटोन बॉडी के क्या होते हैं, आपके प्रीकर्सर होते हैं, नीचे आपकी सिंथेसिस होती है। अब उसका रिएक्शन की यदि हम लोग बात करते हैं, उसके मेन रिएक्शन क्या होते हैं, इसका देखा जाए रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, the two molecule of acetyl coenzyme condense to form acetoacetyl coenzyme. This reaction is catalyzed by thiolase. थायोलेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 acetyl coenzyme में ये क्या होता है, आपस में कंडेंस हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम में। और किसकी प्रेजेंस में होता है, थायोलेज की प्रेजेंस में। सेकंड की बात करते हैं, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम में combined with another molecule of acetyl coenzyme A to produce the beta hydroxy beta methyl butyryl coenzyme A, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके HMG कोएंजाइम A। HMG कोएंजाइम का मतलब होता है, H किसको स्टैंड कर रहा है, हाइड्रोक्सी, M की बात करते हैं मेथिल, और बुटाइल की बात करते हैं तो G क्या आ जाएगा, आपका बुटाइल कोएंजाइम A। और एक किसके प्रेजेंस में होता है, एक कैटलाइज होता है किसे, HMG कोएंजाइम सिंथेज एंजाइम होता है, इसी के प्रेजेंस में क्या होता है, एक ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। कैटलाइजिंग दिस रिएक्शन रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी। और ये जो रिएक्शन होता है कीटोन बॉडी के सिंथेसिस क्या करता है, आपको रेगुलेट करता है। HMG कोएंजाइम ए लाइएज क्लीवेज HMG कोएंजाइम टू प्रोड्यूस एसिटोएसिटेट एंड एसिटिल कोएंजाइम में। अब इसमें देखा जाए, ये आपका HMG कोएंजाइम में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और क्या होता है, डिग्रेड होता है किसमें, आपका एसिटोएसिटेट एंड एसिटिल कोएंजाइम ए में। किसकी प्रेजेंस में बोला गया, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, इसको क्या होता है, लाइएज। अब इसमें लाइएज का मतलब होता है लाइसिस हो रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, और जो मॉलिक्यूल लाइसिस होता है उसी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, उसका एंजाइम हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। एसिटोएसिटेट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसीटोन। यदि आपका एसिटोएसिटेट का क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाए, डिकार्बोक्सिलेशन आपको हो जाए, जिसका मीनिंग क्या हो रहा है, CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जा रहा है और वहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटोन। एसिटोएसिटेट कैन रिड्यूस बाय डिहाइड्रोजनेज टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटरेट। ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब इन जो पांचों स्टेप हैं उसके रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे मेंशन करने चल रहे हैं। जैसे देखा जाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, ये आपका एसिटिल कोएंजाइम में हो गया, ये आपस में क्या हुआ, आपस में कंडेंस हो गए। अब कंडेंस होते हैं तो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, बीटा कीटो थायोलेज, ये एंजाइम होता है, इसी एंजाइम के प्रेजेंस में आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे। जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये देखा जाए, ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपको क्या हो जाएगा, अब देखा जाए यहाँ से ये मॉलिक्यूल कट होकर क्या हो जाएगा, आपका रिएक्ट होकर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इसका एक प्रोटॉन क्या करेगा, इससे आपको यहाँ पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे SHCOA, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया तो यहाँ पे देखा जाए ये मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्डो और CH2, ये देखिए यहाँ पे कंडेंस हो गया और क्या बना दिया, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम में। ये एसिटोएसिटिल कोएंजाइम में
ये क्या करेगा, इसमें अगेन ऐड हो जाएगा कौन, आपका एसिटिल कोएंजाइम में इसके साथ अगेन रिएक्ट करेगा, इसके साथ आपके इस मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करेगा तो किसकी प्रेजेंस में, HMG कोएंजाइम सिंथेज, और यहाँ पे क्या करेगा, COA SH को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, आपके HMG कोएंजाइम में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब देखा जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया तो इसका क्या होगा दोस्तों, आपके लाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा। देखा जाए यहाँ पे HMG कोएंजाइम A की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये लाइसिस हुआ। अब लाइसिस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, एसिटोएसीटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आपका कंपाउंड है। अब देखा जाए यहाँ पे एसिटोएसीटेट फॉर्म हो गया। अब इसका दो रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिसमें देखा जाए CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो रहा है और यहाँ पे क्या बन गया, आपका एसीटोन बॉडी बन गया। और यदि वहाँ पे क्या देखा जाए, सेकंड हम बात करते हैं एसिटोएसीटेट का रिड्यूस हो जाए, इसमें क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन मतलब होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट हो जाए, तो यहाँ पे NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन के आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये दो आपके मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, कैसे, दो एसिटिल कोएंजाइम के कंबाइन होने में। अब इसका हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, कीटोन बॉडी जो बनता है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखा जाए कीटोन बॉडी जो आपके होते हैं मेनली क्या होते हैं, आपके वाटर सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, जो इजिली आपके वेरियस ऑर्गन में, टिश्यू में क्या होता है, आपके इजिली क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। द कीटोन बॉडी बीइंग वाटर सॉल्युबल इन नेचर आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीवर टू वेरियस टिश्यू, जो आपके लीवर से वेरियस टिश्यू में क्या होता है। अब इसमें पूछा जाता है कि व्हाई द कीटोन बॉडी आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीवर टू वेरियस टिश्यूज, क्यों होता है, तो उसका सिर्फ एक सिंपल आपका आंसर होता है, वन वर्ड आंसर है, क्योंकि जो लीवर ही होता है जहाँ पे कीटोन बॉडी की क्या होती है, आपकी सिंथेसिस होती है, इसलिए कीटोन से ही क्या होगा, वेरियस बॉडी में क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। द टू कीटोन बॉडी एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट serve as transport source of energy for the peripheral tissue such as skeletal muscles, cardiac muscles, renal cortex। अब इसमें देखा जाए जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके जो फॉर्म हो रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन से और आपके डिहाइड्रोजनेज से, मतलब रिडक्शन प्रोसेस से आपके हो रहे हैं, इनका क्या होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था किसमें, आपके सर्वाइव जो होता है कैसे, एनर्जी के लिए, किसके लिए, फॉर पेरिफेरल टिश्यू, जैसे स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, कार्डियक मसल्स, इसमें ये आपकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द टिश्यू विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में देखा जाए एरिथ्रोसाइट एक ऐसा टिश्यू है जहाँ पे कोई आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए देखा जाए हमारे बॉडी में आपकी कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन आपके उस बॉडी में नहीं होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कीटोन बॉडी आर द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग, हम स्टार्वेशन के लिए यदि हम लोग चले जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कीटोन बॉडी ही जो आपका होगा वो हमारे जितने भी ब्रेन होते हैं या अनदर पार्ट होते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी का कहीं ना कहीं क्या करता है, सोर्स होता है, फ्यूल का सोर्स होता है। अब इसके रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, कीटोन रिएक्शन ऑफ कीटोन बॉडी की हम लोग बात करते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटोएसीटेट, रिवर्सल ऑफ सिंथेसिस एंड मेटाबोलाइट। अब इसमें देखा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट क्या होगा, ये फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटोएसीटेट में। एसिटोएसीटेट इज द एक्टिवेट टू एसिटिल कोएंजाइम में। अब एसिटोएसीटेट जो होगा ये एक्टिवेट होकर के क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में बाय द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम थायोफोरेज। थायोफोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम होता है जो क्या करता है, आपको एसिटोएसीटेट को क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम में क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है। द कोएंजाइम ए इज डोनेटेड बाय द सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड इंटरमीडिएट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसमें देखा जाए कोएंजाइम ए जो आपका है वो डोनेट होता है बाय सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसी से क्या होता है, डोनेट होता है, जो इंटरमीडिएट होता है किसमें, आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में। थायोफोरेज is absent in liver, hence the ketone body are not utilized by the liver। अब देखा जाए
फोरेज एंजाइम क्या होता है, लीवर में एब्सेंट होता है, इनते क्या होता है वहाँ पे सिंथेसिस होगा, यूटिलाइजेशन किटन बॉडी में आप माने लीवर में आपका नहीं होगा। थायोलेज क्लीवेज एसिटो एसिटिल कोएंजाइम में इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में। अब देखा जाए एसिटो कोएंजाइम में क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होता है हम यहाँ पे हम रिएक्शन की बात करने चले। जैसे यहाँ पे देखा जाए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, अभी हम लोगों ने बात किया था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट का क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन की बात करते हैं NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH में। अब किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजनेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, आपको इसको प्रोटॉन को रिमूव करेगा। जब प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटो एसीटेट। अब देखा जाए जब एसिटो एसीटेट की हम लोग बात करते हैं, तब एसिटो एसीटेट की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए आपके कैसे हो जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है थायोफोरेज। ये थायोफोरेज एंजाइम क्या करेगा, ये एसिटो एसीटेट में कोई सक्सिनल को एंजाइम ऐड हो जाएगा, सक्सिनेट रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए को एंजाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और क्या बना देगा, एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए। आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखा को एंजाइम में हम लोग ऐड कर देंगे अगेन वो कोएंजाइम, तो यहाँ पे थायोलेज एंजाइम क्या करेगा, ये आपका एसिटिल कोएंजाइम में को यहाँ से क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन चला जाएगा किसके पास, CH3 के पास, और इसके पास चला जाएगा COA। अब यहाँ पे देखा SCOA, तो यहाँ पे देखा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में बन के आपका तैयार हो जाएगा। When the rate of synthesis of ketone body exceed the rate of utilization, their concentration in blood increase is known as कीटोनेमिया। इसको क्या होता है, कीटो। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे लीवर के अंदर क्या होगा, इसका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना ज़्यादा आपको हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा हमारे बॉडी में, तो वो ब्लड में यदि कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो क्या कॉज कर देगा, कीटोनिमिया। द टर्म कीटोन्यूरिया रिप्रेजेंट द एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। यदि हमारे यूरिन से ज़्यादा आपके क्या हो रहा है, आपके कीटोन बॉडी रिमूव हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन्यूरिया। द ओवरऑल पिक्चर ऑफ कीटोन्यूरिया एंड कीटोनेमिया इज कॉमनली रिफर्ड टू एज कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब होता है जो भी ओवरऑल की यदि हम लोग बात करते हैं, चाहे हम कीटोनेमिया की बात करते हैं, कीटोन्यूरिया की बात करते हैं, इनको हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, कीटोसिस। कीटोसिस द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन विथ स्टार्वेशन एंड सर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलेटिस। तो इसमें कहीं ना कहीं अनकंट्रोल में क्या करेगा, वर्क करता है। तो कीटोसिस जो आपका है ये कॉमनली जो होता है एसोसिएट होता है किससे, स्टार्वेशन से। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्बुमिन, सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन एंड देयर फंक्शन। एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है, इसके बाद डिटेल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मेरा ये ईमेल आईडी है, इस पर आप ईमेल करके हमसे कोई भी क्वेरी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।